एक समय धर्मराज युधिष्ठिर भगवान कृष्णचंद्र जी से प्रश्न करते हैं कि हे यदुनंदन, कौन से वह हम सब व्रत करें जिससे हमारे समस्त पुत्र पौत्र राज धर्म ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए और समस्त वैभव हमारे पास पुनः वापस आ जाए, ऐसे कोई व्रत उपाय बतावें। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कहते हैं कि हे धर्मराज, एक समय माता पार्वती के प्रश्न करने पर भगवान श्री गणेश जी कहते हैं कि हे माता, भाद्रपद की चतुर्थी तिथि में हमारी पूजन करने से, जिसका नाम संकटी गणेश चतुर्थी व्रत कहा जाता है, जो समस्त संकट को हरण करने वाली चतुर्थी तिथि है, इस संकटी चतुर्थी व्रत को करने से अर्थात संकटी गणेश चतुर्थी व्रत करने से व्यक्ति की जातक की समस्त संकट विघ्न बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। और हे माता, 12 मास की जो चतुर्थी तिथि है उसमें हमारे 12 द्वादश नाम का स्मरण करते विधि पूर्वक पूजन करें, भोग लगावें, जिससे मैं प्रसन्न होता हूं और उनकी समस्त मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर जी महाराज, पार्वती मैया पूछी कि इस व्रत को कैसे करते हैं और इसका क्या कथा है, कौन सी विधान है, सो विधि पूर्वक बतावें। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे माता, कृत युग में एक नल नामक राजा रहा करते थे। जो राजा बहुत ही सौम्य प्रजा पालन करने वाले, प्रजा के प्रिय हुआ करते थे और उनकी बड़ी ही सुंदर एक पत्नी थी जिनका नाम दमयंती था। लेकिन पूर्व में ब्राह्मणों के श्रापवश उनकी पत्नी से विरह हो जाती है और अत्यंत दुख प्राप्त कर लेती है। तो पार्वती मैया कहती हैं कि वह किस प्रकार से इस कष्ट से निवारण करते हैं और किस उपाय को करते हैं, सो विधि पूर्वक बतावें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, भगवान गणेश जी बताएं कि हे माता, वह नल दमयंती अर्थात नल और दमयंती अनेक पाप कर्म में लीन होने लगे, अनेक प्रकार के दुख कष्ट को प्राप्त होने लगे। दैव जोग से उनके सारे हाथी घोड़े हीरे जवाहरात सारे आभूषण चोर चुरा ले गए, चोर हरण कर ले गए। जितनी उनकी महलों की ऐश्वर्य थी सारी धीरे धीरे विघटित हो गई, समाप्त हो गई। वह नल और दमयंती नामक पति पत्नी अत्यंत कष्ट को पाने लगे और कष्ट को पाते हुए एक समय वे लोग वन गमन की तरफ चल दिए और वन में जाकर निवास करने लगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज, वह कुयोग, वह दुर्भाग्य, वह दैव योग उनकी वन में भी पीछा नहीं छोड़ी। वन में भी वो लोग बहुत ही पति पत्नी और पुत्र अत्यंत दुख को पाने लगे। पूर्व के श्रापवश एक समय नल की पत्नी दमयंती से विछोह हो जाती है। दमयंती कहीं और भटक जाती हैं और फिर धीरे धीरे राजा नल किसी दूसरे राज्य में नौकरी करने लगे, उनकी पत्नी किसी दूसरे राज्य में नौकरी करने लगी और पुत्र किसी और राज्य में जाकर के व्यापार या नौकरी करने लगे। इस प्रकार से अत्यंत दुख को मजदूरी करके, भिक्षाटन करके, भिक्षा प्राप्त करके अपने जीवन यापन करने लगे, जीवन जीने लगे। समयानुसार भगवान की कृपा से एक समय दमयंती की मुलाकात सारभंग ऋषि से होती है। वन में ऐसे ही भिक्षाटन कर रही थी, चारों तरफ घूम रही थी दमयंती, तो अचानक सारभंग ऋषि जी से मुलाकात होती है, दर्शन होती है। सारभंग ऋषि की दर्शन प्राप्त करके दमयंती अपने विलाप करने लगी, अपने दुखों को बताने लगी और
प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, ऐसे कोई उपाय बतावें, ऐसी कोई कथा बतावें जिस उपाय को, जिस कथा को श्रवण करके हम पुनः अपने राज को प्राप्त कर लें, पुनः हमारे पुत्र, हमारे पति प्राप्त हो जाएं, जितनी हमारी पूर्व की ऐश्वर्य थी, सामग्रियां थी, धन दौलत वैभव आदि थे, सब प्राप्त हो जाएं। हे प्रभु, हे महर्षि, ऐसी कोई कृपा करें। ऐसे दारुण दुख को सुन करके शार्वंग ऋषि कहते हैं कि आप समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने वाले भगवान गणपति हैं, और भगवान गणपति के अत्यंत प्रिय पुण्यदायिनी और संकट को समाप्त करने वाली एक व्रत है जिसका नाम है संकटी चतुर्थी व्रत। तो उस संकट चतुर्थी व्रत को करने से हे राजरानी, आपकी समस्त विघ्न बाधाएं समाप्त हो जाएगी, समस्त संकट समाप्त हो जाएंगे। तब दमयंती कहती है वह व्रत कैसे करें, किस प्रकार से करें। शार्वंगी ऋषि कहते हैं कि हे राजरानी, आज से ठीक 1 सप्ताह के पश्चात भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि आने वाली है, जिस चतुर्थी तिथि को संकटी चतुर्थी तिथि कहते हैं। इस दिन भगवान गणपति की षोडशोपचार पूजन करने से, नैवेद्य आदि भोग लगा करके रात्रि जागरण करने से और चंद्रोदय में भगवान चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करने से भगवान गणपति प्रसन्न होते हैं। और भगवान गणपति के जो 12 नाम हैं, लंबोदर, विघ्न विनाश, विनायक, विकट, इस प्रकार के जो 12 नाम हैं, इन 12 नाम का स्मरण करके भगवान की पूजन करने से गणपति बहुत प्रसन्न, भगवान गणपति समस्त विघ्न बाधा को दूर करते हैं। इस प्रकार शार्वंग ऋषि के बताए वचनों को श्रवण करके विधि पूर्वक भगवान गणपति की पूजन करने से 3 मास के अंदर ही दमयंती को नल की प्राप्ति हो जाती है और पुत्र भी प्राप्त हो जाते हैं, और दोनों अपने राज की तरफ आए और 12वें मास की चतुर्थी व्रत को करने लगे। और भगवान गणपति की कृपा से नल और दमयंती की जो पूर्व की जितनी सामग्रियां थी, ऐश्वर्य वैभव आदि, राज, हाथी, घोड़े, धन दौलत, संपत्ति आदि थे, सारी संपदाओं की प्राप्ति हो गई। इस प्रकार से वे सभी अपने राज्य में खुशी पूर्वक रहने लगे, और नल के कथनानुसार उस राज्य के जितने निवासी थे सभी लोग संकटी गणेश चतुर्थी व्रत को करने लगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इसलिए हे युधिष्ठिर, आप सब भी संकटी चतुर्थी व्रत को करें, जिससे आपकी समस्त मनोरथ सिद्ध हों, आपके खोए हुए समस्त राज, धन दौलत, संपत्ति आदि पुनः प्राप्त हो जाएंगे। भगवान गणपति आपके परिवार में सदैव कृपा बनाए रखें। जय श्री गणपति।